जब से इंसान आकाश की तरफ देखता आया है, तब से वो इसकी खूबसूरती और रहस्यमयता का दीवाना होता रहा है। एक बार आप भी उस समय में जाकर इमेजिन कीजिए जब इंसान के लिए खाना और पानी के अलावा कुछ भी जरूरी नहीं हुआ करता था। वक्त में एक पॉइंट ऐसा आया जब खाने और पानी की इस परेशानी से हम ऊपर आ गए और दूसरी दिलचस्प चीजों में रुचि रखने लगे। सोचिए कि उस समय में इंसान को सबसे ज्यादा दिलचस्प चीज कौन सी लगती होगी। उस समय तो किसी तरह का पॉल्यूशन भी नहीं था जो रात के अनगिनत सितारों को इंसानों की आंखों से छुपा सके। चांदनी भरी रात में इंसान आकाश की तरफ जरूर देखते होंगे और सोचते होंगे कि ये टिमटिमाती चीज आखिर क्या है। इंसानों की इसी रुचि ने आज हजारों लाखों आविष्कारों को जन्म दिया है। आज हम अपने आकाश के बारे में जितना जानते हैं उतना इतिहास में कभी नहीं जानते थे। गैलेक्सी, स्टार्स, एक्सोप्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड्स, ब्लैक होल्स, सच में अंतरिक्ष में हमें इतनी सारी चीजें मिली हैं कि इंसानों की रुचि कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम अनोखी चीजें डिस्कवर करना चाहते हैं और शायद हमारी ये प्यास कभी नहीं बुझने वाली। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमें दूसरे किसी ग्रह पर एलियन भी मिल गए तब भी हमारी क्यूरियोसिटी कम नहीं होगी। हम जरूर किसी दूसरी नई और अनोखी चीज की तलाश शुरू कर देंगे। लेकिन केवल अंतरिक्ष में चीज ढूंढ लेने से कम नहीं चलेगा। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमें नदी किनारे एक नाव मिल गई हो, लेकिन हमें यह नहीं पता कि आखिर यह नाव पानी में तैरती कैसे है। भले ही हमने अंतरिक्ष में हजारों चीजें ढूंढ ली हों, लेकिन इनके काम करने के बहुत से तरीकों को हम अभी तक नहीं जानते। ऐसी ही चीजों में आते हैं ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स। आज हम अंतरिक्ष की इन दो अनोखी चीजों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि एक ब्लैक होल और व्हाइट होल में क्या समानताएं होती हैं या क्या असमानताएं होती हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ब्लैक होल्स एक प्राकृतिक घटना में से एक है जिसके बारे में पहले ही अनुमान लगा लिया गया था। यानी ब्लैक होल की डिस्कवरी से पहले ही इंसानों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंतरिक्ष में ब्लैक होल्स होते हैं। बहुत से मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और अंतरिक्ष के दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देखकर यह अनुमान लगाया गया था। ब्लैक होल का अनुमान पहली बार 1780 के दशक में जॉन मिशेल नाम के फिलोसोफर ने किया था। उन्होंने कहा था कि अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं इतना बड़ा तारा होगा जिसकी ग्रेविटी लाखों करोड़ गुना ज्यादा होगी। बल्कि ये ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी कि खुद रोशनी को भी अपनी सतह से दूर नहीं जाने देगी। लेकिन अगर कोई वस्तु रोशनी तक को बाहर नहीं जाने देती तो क्या हमें वो दिख भी पाएगी? जॉन मिशेल ने यही सवाल अपने आप से पूछा। ये तारा बहुत बड़ा होगा, इसीलिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये अंतरिक्ष में पूरी तरह से गायब हो जाए। इसीलिए बाकी चमकते हुए तारों से अलग ये पूरी तरह ब्लैक कलर का होगा और इसी कारण इसका नाम पड़ा ब्लैक होल। अब अगला सवाल आया कि आखिर कौन सी परिस्थितियों से गुजरने के बाद एक तारा इस काले गड्ढे में बदल गया। ये जानने के लिए हमें उस तारे की पूर्व स्थिति को समझना होगा। सबसे पहले तो ब्लैक होल में बदलने के लिए किसी तारे का बेहद ही बड़ा होना जरूरी है। यानी उसका मास हमारे सूरज से करीब 2 या 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बड़ा तारा होने का मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा भी रहेगा। उल्टा, बड़े तारे का फ्यूल ज्यादा तेजी से जलता है और उसकी लाइफ साइकिल और ज्यादा छोटी हो जाती है। इंसानों के लिए तारे आकाश का एक अटूट हिस्सा हैं, लेकिन जैसे इंसान बूढ़े होकर मर जाते हैं वैसे ही तारों का भी जीवन चक्र होता है। तारे के अंदर ग्रेविटी होती है जो अंदर की तरफ फोर्स लगाती रहती है। इसके साथ ही तारे की कोर में लगातार न्यूक्लियर रिएक्शंस होती रहती हैं जो एक तरह से ग्रेविटी का विरोध करती हैं और तारे को स्थिर रखती हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस हाइड्रोजन के हीलियम में फ्यूज होने की वजह से होती हैं। लेकिन ये फ्यूल अनलिमिटेड नहीं होता। कई मिलियन या बिलियन सालों के बाद एक समय ऐसा आता है जब तारे की कोर में मौजूद फ्यूल पूरी तरह खत्म हो जाता है। जब तारे की कोर में फ्यूल खत्म होने की वजह से न्यूक्लियर विस्फोट रुक जाते हैं
उस वक्त ग्रेविटी की शक्ति तारे पर भारी पड़ने लगती है और तारा अनस्टेबल हो जाता है और अंदर की तरफ कोलैप्स कर जाता है। जब ऐसा होता है तब ब्लैक होल्स बनते हैं, लेकिन ये होना भी बहुत रेयर है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, किसी तारे का ब्लैक होल में बदलने के लिए उसका मास बहुत ज्यादा होना जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी चांसेस हैं कि वो तारा ब्लैक होल बनने की बजाय सुपरनोवा हो जाए। सुपरनोवा दुनिया के सबसे बड़े विस्फोटों में आता है। जब एक तारा अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर लेता है, तब एक बड़े एक्सप्लोजन में वो तारा फटकर तबाह हो जाता है। ब्लैक होल एक बेहद ही दिलचस्प चीज है। जब एक तारा अपने ही अंदर कोलैप्स करता है, तब उसका पूरा मास एक ही पॉइंट में आ जाता है। इस वजह से वो और ज्यादा छोटा होता जाता है, लेकिन उसका मास उतना ही बना रहता है। आप इसे एक गुब्बारे के उदाहरण से समझ सकते हैं। एक छोटे गुब्बारे में लगातार हवा यानी मास भरते जाओ, लेकिन गुब्बारा ब्लास्ट नहीं होता, बल्कि और ज्यादा हवा को अपने अंदर लेता जाता है। सोचिए, ऐसे बैलून का मास कितना ज्यादा होगा। इसी तरह ब्लैक होल का मास और ज्यादा डेंस हो जाता है। स्पेस टाइम भी ऐसे ही पेपर की तरह होता है, जिस पर ब्लैक होल नाम का भारी पेन छेद करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेस टाइम बस खिंचता जाता है और ब्लैक होल के आसपास की फिजिक्स बदलने लगती है। ब्लैक होल स्पेस टाइम को बंद कर देता है और फिजिक्स के सभी सिद्धांतों को तोड़ देता है। ऐसा पॉइंट जहां पर सारे फिजिक्स के लॉज टूट जाते हैं, उसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। एक ब्लैक होल अपने आसपास के वातावरण को इस तरह से प्रभावित करता है कि जो भी लाइट इसके अंदर जाती है वो वापस बाहर नहीं आ पाती। जिस सीमा तक ब्लैक होल इस तरह की प्रॉपर्टीज दिखाता है, उसे कहते हैं इवेंट होराइजन। कोई भी चीज, चाहे वो प्लैनेट, अगर इवेंट होराइजन के पार चली जाए, तो फिर वो कभी लौट कर वापस नहीं आ पाएगी। पहली बार ब्लैक होल का सबूत 1971 में मिला था और लगभग 50 साल बाद वैज्ञानिकों ने एक ब्लैक होल की लाइव फोटो भी दुनिया के सामने रिलीज कर दी। इससे साबित हो गया कि पिछले 300 सालों से जो वैज्ञानिक मेहनत कर रहे थे वो बेकार नहीं गई। अब ब्लैक होल की खोज करना आम बात हो गई है। वैज्ञानिकों ने तो ब्लैक होल्स की कैटेगरी भी बना दी है। मतलब अंतरिक्ष में केवल एक ही तरह के ब्लैक होल्स नहीं हैं, बल्कि कुल 4 तरह के ब्लैक होल्स पाए जाते हैं। इनमें से 2 सबसे कॉमन हैं, स्टेलर ब्लैक होल्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब एक बहुत बड़ा तारा अपने ही अंदर कोलैप्स करके मर जाता है। इन ब्लैक होल्स का मास हमारे सूरज के मुकाबले 10 से 20 गुना ज्यादा होता है। केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही लाखों स्टेलर ब्लैक होल्स हो सकते हैं। वहीं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बहुत ही बड़े होते हैं। इनका मास हमारे सूरज के मुकाबले करोड़ों गुना ज्यादा हो सकता है। अभी वैज्ञानिक केवल अनुमान लगा रहे हैं कि ये कैसे बने होंगे, लेकिन इतना जरूर पता है कि लगभग हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। इसका मास करीब 4 मिलियन सूर्यों के बराबर है। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें हमारे सूरज जितने 40 लाख सूरज समा सकते हैं। अब तक हमने जाना कि ब्लैक होल्स बेहद बड़े होते हैं। इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी तक इनके चंगुल से बाहर नहीं निकल सकती, और ये अपने आसपास के स्पेस टाइम की फिजिक्स को अनोखे तरीके से बदल देते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब ब्लैक होल्स जैसी असाधारण चीज मौजूद है, तो फिर व्हाइट होल्स की इतनी बातें क्यों की जा रही हैं? कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े ब्लैक होल को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हो। आप देखते हो कि जितने भी पदार्थ ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर जाते हैं वो वापस बाहर नहीं आते। लेकिन एक दिन आप देखते हो कि एक विशाल ऑब्जेक्ट से चीजें अंदर जाने की बजाय बाहर आ रही हैं। यही है व्हाइट होल। व्हाइट होल को ब्लैक होल का जुड़वा भाई माना जाता है, लेकिन यह पूरी तरह उल्टा काम करता है।
वो मैटर को अपने अंदर नहीं लेता बल्कि बाहर फेंकता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि उसकी एस्केप वेलोसिटी रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा होती है। लेकिन व्हाइट होल्स इसके बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। ये किसी भी चीज को अपने इवेंट होराइजन के अंदर आने ही नहीं देते। वैज्ञानिक अभी तक पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि व्हाइट होल्स सच में मौजूद हैं या नहीं। उन्होंने अंतरिक्ष में कुछ ऐसी घटनाएं जरूर देखी हैं जिन्हें नॉर्मल फिजिक्स से समझाया नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने व्हाइट होल नाम की एक थ्योरी दी। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि जब एक प्राचीन ब्लैक होल अपनी लाइफ साइकिल के अंत में पहुंच जाता है, तब वो अपने अंदर इकट्ठा की गई हर एक चीज को बाहर फेंक देता है और व्हाइट होल में बदल जाता है। कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं कि बिग बैंग भी असल में एक व्हाइट होल से निकला था। एक और थ्योरी कहती है कि ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मतलब जो वस्तु ब्लैक होल के अंदर जाती है वो ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने से व्हाइट होल से बाहर निकलती है। अब सोचिए, अगर अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल और एक व्हाइट होल की टक्कर हो जाए तो क्या होगा? एक तरफ ब्लैक होल है जो अपने आसपास की हर चीज को खा जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक व्हाइट होल है जो किसी भी मैटर को अपने पास आने ही नहीं देता। जैसे जैसे ब्लैक होल और व्हाइट होल एक दूसरे के करीब आएंगे, ब्लैक होल अपनी विशाल ग्रेविटी से व्हाइट होल पर हावी हो जाएगा। व्हाइट होल चाहे कितनी भी एनर्जी बाहर निकाले, ब्लैक होल उसे अपनी शक्ति बना लेगा। धीरे धीरे ब्लैक होल व्हाइट होल की सारी एनर्जी अपने अंदर समा लेगा और उसका अस्तित्व खत्म कर देगा। ये प्रक्रिया हजारों लाखों साल तक चल सकती है, लेकिन अंत में ब्लैक होल व्हाइट होल को पूरी तरह निगल जाएगा और खुद और भी विशाल ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।